नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्नोक्रेट अंशुल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से व्यूअर्स मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि आप आटा चक्की को ग्राइंडर से बनाने की वीडियो लेकर आए। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। जो आटा चक्की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2.5 फुटी आटा चक्की है और ये दोस्तों घूमने वाला पत्थर है जो नीचे मोटर के साथ लगा होता है। दोस्तों, इसके ऊपर 15 HP की मोटर लगी हुई है और ये करीबन 1 घंटे में 2.5 क्विंटल आटा दे देती है। दोस्तों सबसे पहले हमने जाम पत्थर को जो घूमने वाले पत्थर से उतार कर हमने ज़मीन पर रख लेना है, तभी हम उसकी दोस्तों अच्छे से टकाई या ग्राइंडिंग कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने उसको उतार कर ज़मीन पर रख लिया है। अब दोस्तों हम इसके अंदर जाम पत्थर और घूमने वाले पत्थर दोनों के अंदर 6 डिब्बियाँ हैं और 6 ही नालियाँ हैं। दोस्तों हमने इसी को ग्राइंडिंग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केल से कि हम इसकी ग्राइंडिंग किस तरीके से, कहाँ पे हम एरिया निकालेंगे जहाँ पे हमने इसकी टकाई या फिर इसको चक्की को बनाना है। तो अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको बेल नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा कि मैंने नई वीडियो डाली है और आप उस वीडियो का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आटा चक्की जितनी क्वांटिटी की आटा निकालना चाहिए उतना आटा नहीं निकाल रही। इसका मतलब दोस्तों हमें इसकी आटा चक्की की राही या जो हमें ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, मतलब आटा चक्की को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यही देखना सीखना पड़ेगा कि ये आटा चक्की ये ग्राइंडिंग लायक हो गई है या फिर टकाई लायक हो गई है कि नहीं। तो दोस्तों हम इस पत्थर में आप ये देखिए कि ये जो जाम पत्थर है हमने जो नीचे उतार कर रख लिया है, इसके अंदर हमने दोस्तों देखना है कि ये बिल्कुल समतल हो गया है। देखिए दोस्तों, जो ये नाली और डिब्बी है ये बिल्कुल समतल हो गई है, मतलब कि ये पास में ही आ गई है, बिल्कुल प्लेन हो गई है। तो हमें इसे दोस्तों हमने इसकी ही घिसाई करनी है। तो हमने जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.5 फुटी आटा चक्की है। तो दोस्तों हमने इसकी नाली और डिब्बी में यही देखना है कि हमने जो नाली है उसमें भी 2.5 इंची के ऊपर निशान लगाना और हमने जो डिब्बी है उसको भी 2.5 इंची के हिसाब से निशान लगाना है। तो दोस्तों हम यही देख रहे हैं, स्केल से हम 2.5 इंची के ऊपर निशान लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पूरी आटा चक्की के ऊपर इसी तरीके से निशान लगाना है। देखिए दोस्तों, हम अब एक एक करके पहले ये देखिए दोस्तों, एक जगह निशान लगाया फिर दूसरी जगह निशान लगाते हैं तो उसके ऊपर सीधी रेखा खींच देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी तरीके से हमें पूरी 6 की 6 नालियां और 6 की 6 डिब्बियों के अंदर निशान लगाना है। देखिए दोस्तों, हमें 2.5 इंची के ऊपर ही निशान लगाना है क्योंकि ये 2.5 इंची की 2.5 फुटी आटा चक्की है। तो इस हिसाब से अगर जो मान लो आपकी 2 फुटी आटा चक्की है तो हमने आप 2 इंची के ऊपर निशान लगा दीजिए। तो दोस्तों हमने सबसे बड़ी बात यही देखनी है कि हमने जिस एरिया को हमने ग्राइंड करना है या फिर इसकी आटा चक्की तभी बना पाएंगे हमें जब उसका एरिया मिलेगा। तो दोस्तों हम यही सबसे पहले अब ये देख रहे हैं कि हमने एरिया किस तरीके से निकालना है। तो एरिया हमने सिर्फ दोस्तों हर एक जगह पे 2.5 इंची, नाली पूरी की पूरी 2.5 इंची पे आनी चाहिए। उसी तरीके से डिब्बी भी दोस्तों 2.5 इंची के ऊपर आनी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा एरिया हमने निकालना है। तो दोस्तों हम यही पूरे आटा की 6 डिब्बियाँ और 6 की 6 नालियों पे हम ये निशान लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कहाँ पे घिसाई करनी है। फिर हम दोस्तों इसके ग्राइंडर के साथ अब इसकी घिसाई कर लेंगे। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा घुमा के कि मैंने 6 की 6 डिब्बियाँ और 6 की 6 नालियों में इसके ऊपर निशानी मार कर लिया है। अब दोस्तों ये देखो टॉप व्यू इसका, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर 6 की 6 डिब्बियाँ और 6 की 6 नालियों में मैंने मार्किंग कर लिया है। तो हमने दोस्तों इसी के अंदर ग्राइंडिंग करनी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील से कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ग्राइंडिंग व्हील को लेकर सबसे पहले जो नाली के साइड में जगह होती है उसको हम घिसते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम उसको घिस रहे हैं। फिर हम दूसरी साइड में जहाँ पे हमने निशान लगाया है दोस्तों, अब हम उसको घिसेंगे थोड़ा थोड़ा साइडों से। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा हम टेपर करते हैं। मान लो हमने इसके अंदर कम से कम 1 इंची गहराई होनी चाहिए नाली के अंदर, तभी इसका अच्छा माल पीसेगी। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी साइडों में घिसाई कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये साइडों पे अब घिसाई करने के बाद ये साइडों में अच्छे से घिसाई करनी पड़ेगी जहाँ पे हमने निशान लगाया। निशान से बाहर नहीं जाएंगे हम। देखिए दोस्तों, कितनी सफाई से हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमें यही देखना है कि हम सफाई से, कि अगर जो बाहर चला जाएगा तो उसकी वो किनारी नहीं बनेगी तो आटा नहीं फेंकेगा। जब अब आटा घूमेगा तो इसके अंदर आटा नहीं फेंकेगा तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने यही कर रहे हैं कि अब उसका नाली को जो बिल्कुल चक्की के अंदर जो गोलाई होती है उसको भी पूरा तरीके से समतल कर लें, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए दोस्तों। तो हमने दोस्तों यही देखना है कि टेपर करना है। हमने जो डिब्बी से नाली की तरफ हमने जो करनी है ये टेपर हो गया है।
देखिए दोस्तों कितनी सफाई से ये नाली बन गई है। इसको दोस्तों अब हमने ये भी देखना है कि ये नीचे तक हमारा आटा जाए, तो इसके अंदर आटा फिसलेगा तभी हम तो इसकी नाली दूर की दूर हम इसकी नाली बना रहे हैं। देखिए दोस्तों यही कर रहे हैं, अब हम इसकी दूर की दूर नाली बना देते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से हम डिब्बी के अंदर करेंगे। डिब्बी में भी हमने 2.5 इंच का हमने निशान लगाया था, हमने इसको देखिए गुलाई घुमाई और इसको दोस्तों उधर से ही 2.5 इंची से हम इसको घिसा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा धूल मिट्टी वाला काम होता है, तो ध्यान से इसको दोस्तों करने वाली बात है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर से जो एमरी उड़ेगी, तो हमें इसको शीशा पहन के या ग्लासेस पहन के करना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ कण कुन ना गिर जाए, क्योंकि घुन सकते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बोलूँगा कि आप मास्क पहन के इसके करिए, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन एमरी उड़ती है दोस्तों, वो आपके नाक में बहुत ज़्यादा घुस सकती है। तो दोस्तों आपने ये भी देखना है। देखिए दोस्तों अब हम ऐसे ही करते करते 6 की 6 डिब्बियाँ और 6 की 6 नालियाँ हम बना देंगे। देखिए दोस्तों दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम नाली के ऊपर पहले उसको घिसाई कर रहे हैं। नाली के कोने को सबसे पहले नीचे थोड़ा 1 इंच नीचे आना चाहिए। देखिए दोस्तों अब इसी तरीके से हम बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे उसको। फिर इसी तरीके से हम दोस्तों साइड की जो नाली है जहाँ पे हमने निशान लगाया था नाली के अंदर, वो कर रहे हैं। और नाली ये देखिए दोस्तों अब निशान लगाया था नाली के ऊपर, हमने वही कर रहे हैं। और ये दोस्तों नीचे तक ले जाएंगे हम कि जहाँ तक आटा नीचे फिसलेगा तभी फिसलेगा दोस्तों देखिए अब ये हम इसको पूरा तरीके से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही यही तरीका है दोस्तों। ठीक आप जब भी अब करें तो आप पहले निशान लगा लें, फिर इसको थोड़ा टेपर से करें। देखिए दोस्तों इसको साइडों से, ये साइड से चलता है दोस्तों ग्राइंडर ना, थोड़ा पूरा ग्राइंडर नहीं इस्तेमाल करना, हमने साइड का ब्लेड इस्तेमाल करते हुए इसको करना है। देखिए दोस्तों अब हम कर रहे हैं, ये पूरा तरीके से अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। अगर जो आप करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा पहले किसी पुरानी चक्की पे आप काम इस्तेमाल कर लीजिए। अगर जो आपको नहीं आता आटा चक्की बनाना तो बाद में आप नए पे इसको इस्तेमाल कीजिएगा। नई आटा चक्की की वीडियो भी मैंने डाली है कैसे बनाना होता है पत्थर, तो दोस्तों आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन नया आटा चक्की ऐसे नहीं बनती। नए आटे चक्की की वीडियो आप आई बटन में ऊपर जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपने अगर जो एक ग्राइंडर सस्ते में ख़रीदना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उधर से सस्ते में ख़रीद सकते हैं। मैं आपको ये दूर से इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा धूल मिट्टी वाला काम है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा धूल मिट्टी वाला काम है, तो इसको थोड़ा कपड़ा बांध कर कीजिए, क्योंकि ये एमरी आपके नाक में थोड़ा घुस सकती है तो और परेशानी कर सकती है। साथ में दोस्तों आप हमेशा चश्मा लगा कर इसको कीजिए, क्योंकि इसमें जो कण उड़ते हैं वो आपके कान में या फिर आँखों में भी लग सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको हमेशा इसको ढक कर करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए साथ साथ दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ये आटा चक्की पूरी तरीके से बन गई है। आपको 6 की 6 डिब्बियाँ और 6 की 6 नालियाँ पूरी अच्छे से तरीके से नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर बिल्कुल जगह बन गई है। इसके अंदर देखिए दोस्तों बहुत ही साफ़ इसको आपको देख सकते हैं कि आप कैसे इसके अंदर नालियाँ और डिब्बियाँ बन जाती हैं। तो ये कैसी दिखती है चक्की, पहले समतल दिखती थी, देखिए दोस्तों इसके अंदर कम से कम 1 इंची का जगह बन जाती है दोस्तों टेपर में। तो इसलिए दोस्तों देखने वाली बात है ये बहुत। तो देखिए मैं बार बार आपको अपनी उंगली लगाकर दिखा रहा हूँ कि ये उंगली बिल्कुल जो ऊपर वाले पार्ट के साथ बिल्कुल प्लेन हो गई है। तो मतलब इतनी अगर जो डूंगी करेंगे तो आपका आटे की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी आटा चक्की की। तो देखिए दोस्तों आशा है कि आपको ये आटा चक्की की वीडियो जो घिसाई की वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों मैंने जितनी भी नॉलेज है उसके साथ अपनी वीडियो बनाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर जो आपको कुछ गलत लगे तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए दोस्तों, मैं आपका उसको रिप्लाई करने का ज़रूर करूँगा कि अगर जो कुछ गलत है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।